सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका अभिनंदन है। आज हम रस पढ़ेंगे। रस के कुछ भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, अब जो शेष बचा है आज उसे हम पूरा करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि रस आप जानते हैं, जो काव्य पढ़ने से, सुनने से या कोई भी दृश्य, नाटक इत्यादि देखने से हमारे हृदय में जो आनंद की उत्पत्ति होती है, वही आनंद जो है रस कहलाता है। ये आप सब जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अद्भुत रस। अब अद्भुत रस क्या होता है, कैसे होता है, अब इसे हम पहले देख लेते हैं। तो पहला होगा हमारा आज अद्भुत रस। अब मैं इसकी आपको पहले परिभाषा लिख देती हूँ, ताकि फिर लिखी हुई जो वस्तु हमारे सामने होती है, कोई भी चीज़ है, अगर वो लिखी हुई है तो उसे हम बार बार देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो किसी आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु अथवा विषय, वस्तु भी हो सकती है, कोई विषय हो सकता है, तो वस्तु अथवा विषय को देखने, सुनने और पढ़ने से हमारे हृदय में विस्मय, नामक भाव, नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। अब फिर उदाहरण से हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। अब एक बार फिर से एक बार देखेंगे कि किसी आश्चर्यजनक वस्तु, यानी आश्चर्य उत्पन्न हो, कोई विचित्र अनोखी सी जो वस्तु होती है, या अद्भुत, अद्भुत भी वही अनोखी या विचित्र वस्तु को ही कहते हैं। तो कोई वस्तु भी हो सकती है और कोई विषय भी हो सकता है, जिसे हम देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो देखने, सुनने और पढ़ने से हमारे हृदय में विस्मय, विस्मय जो है स्थायी भाव है, तो विस्मय वैसे अद्भुत, आश्चर्यजनक को ही कहते हैं। तो विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर, परिपूर्ण होकर, यानी उनसे मिलकर और ज़्यादा बढ़ करके अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। परिणत हो जाना यानी बदल जाना। तो स्थायी भाव जो है वह पहले उत्पन्न होता है, उसके बाद विभाव होता है, विभाव के भी दो भाग हैं, उसके बाद अनुभाव, अनुभाव यानी इनके स्थायी भाव के बाद जो जो भाव बाद में उत्पन्न होते हैं, अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी स्थायी भाव के जो पीछे बाद में उत्पन्न होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। और संचारी भाव, संचारी भाव जो कुछ समय के लिए बनते हैं
और बिगड़ते हैं पानी के बुलबुलों की तरह। अगर आपने ये वीडियो इससे पहले वाली आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें अवश्य देखें, तो आपको सारा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसके पहले भाग में पहले रस के एक एक तत्व के बारे में बताया है कि ये तत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आप उसे देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये संचारी भाव आदि से पुष्ट होकर, यानी ये सब मिलकर के स्थायी भाव को और भी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। पुष्ट कर देना, बढ़ा देना या उसको मजबूत कर देना। तो इन सब से पुष्ट होकर के यह जो आपका स्थायी भाव है विस्मय नामक, वह रस में, अद्भुत रस में परिणत हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। अब इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, आप साथ साथ लिखते चलें, क्योंकि मुझे ना फिर दूसरे लिखने के लिए इसको यहाँ से मिटाना होगा, तो आपका छूट ना जाए। उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। अब ये मैंने उदाहरण लिखा है। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसत दृग पुलकातु। अब इसका अर्थ आपको समझ आ रहा होगा कि अखिल भुवन, अखिल कहते हैं सारे, भुवन लोकों में, चाहे वो चर हैं या अचर। चर कहते हैं जो चलायमान होते हैं और अचर जो चलायमान नहीं होते, अर्थात स्थिर और जंगम सभी। सब हरि मुख में, हरि कृष्ण के मुख में, इन सब को, चर अचर तीनों लोगों को हरि के मुख में लखी देख करके मातु, माता माँ यशोदा चकित भई, आश्चर्यचकित हो जाती हैं, और गदगद वचन, उनके वचन जो गदगद होने लगते हैं, बहुत ही रोमांचित हो आते हैं उनके शब्द जो मुंह से निकलते हैं। विकसत दृग, और उनके दृग कहते हैं नेत्रों को, नेत्र जो है विकसित हो जाते हैं। विकसित हो जाना नहीं, फैल जाना, फटे के फटे रह जाना कहते हैं, जैसे कि नेत्र फटे के फटे रह गए। और पुलकातु, उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है इसमें अद्भुत। अद्भुत हरि के मुख में, कृष्ण बच्चा है, माँ को नहीं पता कि वो भगवान का रूप है, वो तो बालक है एक, लेकिन जब माँ ने अपने पुत्र के मुख में तीनों लोकों को, चर अचर, स्थायी अस्थायी समस्त वस्तुओं को श्री कृष्ण के मुख में देख लिया, यानी कृष्ण ने उन्हें मुंह खोल के दिखाया, तो माता ने सब कुछ देख लिया। क्योंकि वो मिट्टी खा रहे थे तो माँ ने मुंह दिखाने के लिए कहा ना कि तुम मिट्टी खा रहे हो, मुंह दिखाओ। तो कृष्ण ने जैसे ही मुंह खोला, ये सब चीज़ें माता को, माँ यशोदा को उनके मुख में दिखाई दे जाती हैं। तो क्या होगा बच्चे के मुख में इतनी बड़ी चीज़ें देख करके? निश्चित रूप से माँ आश्चर्यचकित हुई, और तो वो चकित भई, यानी आश्चर्यचकित हो गई कि हाँ, बच्चे के मुंह में ये सब क्या? गदगद वचन, और उनके शब्द जो थे वो उस आश्चर्यजनक चीज़ को देखकर गदगद हो गए, यानी गदगद हो जाना, यानी भर्रा जाना जैसे आवाज़। और विकसित दृग, जो दृग नेत्र थे उनके फटे के फटे रह गए उस दृश्य को देख करके। पुलकातु, और शरीर उनका पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया ये सब दृश्य देख करके। तो इस तरह से इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है अद्भुत रस के सारे लक्षण। ठीक है, तो ये तो उदाहरण है। अब मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा मिटाऊंगी ताकि मैं इसे एक बार आपको स्पष्ट कर दूं। स्पष्टीकरण दे करके हमें अच्छे नंबर मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे अभी आपने ये परिभाषा लिखी, उसके बाद ये उदाहरण लिखा, लेकिन उदाहरण का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है यदि आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। तो उससे क्या समझ में आएगा कि आपको एक एक चीज़ स्पष्ट हो गई है, सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है।
तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ, आपने लिख तो लिया होगा। अब इसमें सबसे पहले स्पष्टीकरण में हम देखेंगे क्या हुआ। सबसे पहले इसमें है आलंबन। आलंबन किसे कहते हैं? जिसे देखकर भाव उत्पन्न होता है। तो किसे देखकर हुआ था माँ यशोदा के हृदय में ये भाव उत्पन्न? वो हुआ था श्री कृष्ण का मुख। तो श्री कृष्ण और कृष्ण का मुख दोनों ही चीज आप कह सकते हो। मैंने कृष्ण मुख लिख दिया है, यानी कृष्ण जी स्वयं, उनका मुख, दोनों ही चीज आलंबन है। फिर है आश्रय। आश्रय किसे कहते हैं? जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न हुआ यशोदा माता के। तो यशोदा जो है वो आपकी आश्रय हो गई हैं। उसके बाद आता है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ समझते हैं? उद्दीपन यानी उस भाव को और ज़्यादा स्पष्ट करने वाली परिस्थिति। जैसे कृष्ण के मुख में सारे ब्रह्मांड, सारे भुवन यानी तीनों भुवन और चर अचर चर अचर का दिखाई देना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई उद्दीपन, यानी ये सारे आश्चर्य को बढ़ाने में और ज़्यादा मदद कर रहे हैं। उद्दीप्त करना यानी बढ़ाना, जगाने में और ज़्यादा मदद करना। तो एक तो स्थायी भाव हुआ ही हुआ, ये सारी चीज़ें थी उनके, उसको बढ़ाने के लिए उद्दीपन को। अब उसके बाद आता है आपका अनुभाव। तो अनुभाव क्या थे? अनुभाव था जैसे माता यशोदा का चकित होना, चकित होना, वाणी का गदगद होना, नेत्र विकसित होना, या ऐसे भी नेत्रों का विकास भी लिख सकते हैं आप, या नेत्र विकसित होना, कुछ भी लिख सकते हैं। नेत्रों का विकास हो जाना, यानी विकास से मतलब है फैल जाना, खुले के खुले रह जाना, फटे हुए रह जाना। और पुलकित होना, पुलकित यानी रोमांचित, शरीर का पुलकित हो जाना। ये सारी हैं आपकी अनुभाव। अब अनुभाव के बाद संचारी भाव। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, वो पल पल में बनते हैं, पल पल में बिगड़ते हैं। जैसे पानी का बुलबुला जरा सी देर में बना और जरा सी देर में ही वो खत्म हो जाता है, तो उन्हें कहते हैं संचारी भाव। अब ये संचारी भाव क्या है ये मैंने बताया। तो इसमें क्या क्या हुए संचारी भाव? क्योंकि पुत्र को इस स्थिति में देखकर या पुत्र के मुख में ये सारी चीज देखकर उन्हें विस्मय होता है, विस्मित हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाना, हर्ष होना कि ये सब क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ, उनकी मति भ्रम हो जाना। ये सब देखकर मति भ्रमित भी तो हो जाती है, मति भ्रम हो जाना और विबोध आदि। तो ये सारे जो हैं ये संचारी भाव कहलाते हैं। अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया, स्पष्टीकरण हो गया। आलंबन, आलंबन श्री कृष्ण और कृष्ण का मुख, दोनों ही चीज़ें हैं। यहाँ पर कृष्ण आप लिख लीजिएगा एक बार और। तो आलंबन क्या होता है? जिसे देखकर स्थायी भाव हृदय में पैदा होता है, उसे आलंबन कहते हैं। तो किसे देखकर ये स्थायी भाव पैदा हुआ? कृष्ण और कृष्ण के मुख को। तो कृष्ण हो गए आलंबन।
आश्रय जिसे देखकर होता है वहाँ वह होती है जिसके हृदय में होता है, वह कहलाता है आश्रय। तो यहाँ यशोदा जी के हृदय में हुआ था, वो आश्रय हो गई। उद्दीपन यानी जो बढ़ा रहे हैं और भी ज़्यादा स्थायी भाव को दीप्त कर रहे हैं, तो वो कृष्ण के सारे भुवन चर अचर का दिखाई देना उनके मुख में, वो विचित्र अनोखा सा जो दृश्य है, वो सारे जो है आपके उद्दीपन कहलाएंगे। उसके बाद अनुभाव तो है ही चकित होना, किसका? यशोदा जी का, आश्रय का चकित होना, वाणी का गदगद होना, नेत्रों का विस्फारित होना और शरीर का पुलकित होना, ये सारे आपके अनुभाव कहलाते हैं। और संचारी भाव यानी जो कुछ समय के लिए पैदा होते हैं, विस्मय, हर्ष, मति, भ्रम, विबोध आदि, ये आपके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार से आपका ये अद्भुत रस पूरा हुआ। अब आप इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं आगे आपको दूसरा रस पढ़ाऊंगी। अब पढ़ेंगे इसके बाद हम शांत रस। अब शांत रस देखते हैं, इसमें क्या होता है। शांत रस, जैसा कि शब्द से ही समझ आ रहा है, शांत हो जाना, बिल्कुल शांति मिलना। तो तत्व ज्ञान, होने या हो जाने और संसार की नश्वरता, नश्वरता, असारता, आप कुछ भी कह सकते हैं, नश्वरता का ज्ञान हो जाने पर हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव से पुष्ट होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। आप परिणत की जगह बदल भी लिख सकते हैं, बदल जाता है। उसके बाद उदाहरण से इसे अच्छी तरीके से हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो आप परिभाषा एक बार देख लीजिएगा कि तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान यानी कि हमारे जीवन का क्या रहस्य है, क्या इस संसार का है, क्यों हम इस संसार में, सारी चीज़ें जो हैं, ईश्वर का ज्ञान एक तरह से आप कह सकते हैं, वह तत्व ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो तत्व ज्ञान हो जाने पर और संसार की नश्वरता, इस संसार क्या नश्वर, जो भी इस पृथ्वी पर आया सब नष्ट होते हैं। तो जब इन सब बातों का हमें ज्ञान हो जाता है, तो ऐसा ज्ञान हो जाने पर हृदय में निर्वेद, निर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, निर उपसर्ग है और वेद, निर्वेद नहीं है जिसमें कोई वेद, भावना, वेदना, तो वह निर्वेद कहलता है, यानी पूरी तरह से शांत। तो निर्वेद नामक जो स्थायी भाव है, यह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर शांत रस में परिणत हो जाता है। परिणत हो जाना अर्थात बदल जाना। तो आप यहाँ परिणत के स्थान पर बदल जाना कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य सही बैठना चाहिए। इन्हीं शब्दों के स्थान पर आप उनके पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो अर्थ नहीं बदलेगा, बात स्पष्ट होनी चाहिए। तो आप उसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से तो ये आपका शांत रस का जो है, मैंने आपको परिभाषा बताई। अब उदाहरण देखेंगे। उदाहरण
राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अभी आपने खूब सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैंने साधारण सा उदाहरण लिया है ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और उदाहरण भी आप इनसे मिलते जुलते और दूसरे भी रख सकते हैं जो आपको सरल लगते हैं, लेकिन सही बैठने चाहिए वो। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि राम नाम की हमें आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम भोग विलास में रहते हैं तब तो आवश्यकता नहीं होती, हम ईश्वर को ध्यान ही नहीं करते हैं। लेकिन जब मन जान जाता है इस संसार की नश्वरता को, निस्सारता को, हमें हकीकत सच्चाई पता चल जाती है इस जीवन की कि इस जीवन का क्या है, हमारा यहाँ आने का रहस्य, तब हमें राम की याद आती है। तो इसीलिए इसमें कवि जिन्होंने भी ये पंक्ति लिखी है कह रहे हैं राम नाम की लूट है, यानी जितना भी आप लेना चाहो ले लो, खूब सारा लूट लो, लूट सके तो लूट, जितना भी लूटना चाहो लूट लो। लूटने से मतलब क्या, हम धन जैसे लूटते हैं ऐसे ईश्वर का नाम भी लूटो, अर्थात खूब जपो, कोई रोक टोक नहीं है। और यदि आपने इस समय सच्चाई को जान करके अपने रास्ते को नहीं बदला तो अंत समय पछताएगा। इस जीवन की सच्चाई यही है, जो इस पृथ्वी पर आया है उसे निश्चित रूप से एक दिन जाना है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अंत समय आएगा, यानी जब मृत्यु आ जाएगी तब क्या होगा? उस समय सिर्फ पछतावा रह जाएगा, पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राण तो निकलने जा रहे हैं और आपने अपने बचाव के लिए जिस लिए इस पृथ्वी पर आए थे उसके लिए तो कोई उपाय किया ही नहीं। जो ईश्वर का भजन था उसे नहीं भजा। इसका तात्पर्य यह है। अब उसके साथ अब इसमें हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले आलंबन कौन है? आलंबन है इसमें ईश्वर, क्योंकि ईश्वर के प्रति जो है हृदय में क्या हो रहा है, भावना उत्पन्न हो रही है भक्ति की, इसलिए ईश्वर जो हो गए आपके आलंबन। और किसके हृदय में हुआ है ये वैराग्य उत्पन्न? निर्वेद की भावना हुई है, भक्त के भी आप कह सकते हैं, और कवि के, क्योंकि पंक्ति तो कवि ने ही लिखी है। तो कवि या भक्त के हृदय में ये भावना उत्पन्न हुई है, तो इस कारण आश्रय कहलाएंगे भक्त और कवि। उसके बाद उद्दीपन क्या है, क्या क्या बढ़ा रहे हैं? ईश्वर का नाम लेना, अंत समय आ जाना, प्राणों का निकलना, ये सब क्या है? उद्दीप्त कर रहे हैं हमारी भावनाओं को। यानी अंत समय नज़दीक आने पर जो पछतावा है वह आपको उद्दीप्त करने वाला है, क्योंकि समय पर हम नहीं जागे। तो ये उद्दीपन भी भाव हो गया। उसके बाद आता है अनुभाव, यानी हमारे सामने ईश्वर का नाम है, उसे भजना, कीर्तन करना और जपना, ये सारी जो है अनुभाव कहलाते हैं। और उसके बाद आपके संचारी भाव जो है वो तो जैसे मन में ईश्वर का भजन करने पर प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, हर्ष होता है, और ईश्वर के नए नए रूप देख करके, नए नए उनके सत्संग भजन सुन करके विस्मय भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? संचारी भाव। तो इस तरह से आपका ये सारा हो गया क्या? इन सब से पुष्ट होकर शांत रस आपका बन गया है। तो इसे अच्छे से जल्दी से करेंगे, फिर हमें आगे वाला करना है। अब इसे मैं रफ कर देती हूँ जिससे आगे वाला हम कर सके। तो साथ साथ आप लिखते चलें ताकि कुछ छूटे ना, सब कुछ हमारा पूरा हो काम और अच्छे से समझना आए। अब देखेंगे हम भक्ति रस। अब भक्ति रस आपको समझ आ रहा होगा, भक्ति ईश्वर से संबंधित। अच्छा, पहले भक्ति के लिए और वात्सल्य, दो रस ये ऐसे हैं, ये अलग से नहीं थे,
लेकिन बाद में महसूस किया गया कि 2 रस और होने चाहिए। क्यों? रति नामक जो स्थायी भाव है उससे श्रृंगार रस पैदा होता है, तो वो होता है नायक और नायिका के बीच। लेकिन भक्ति प्रेम तो ईश्वर के प्रति भी पैदा होता है, तो वही जो ईश्वर विषयक रति होती है वह कहलाने लगा भक्ति रस। और एक वात्सल्य जो कि क्योंकि बच्चों के प्रति भी ये भावना उत्पन्न होती है, रति भावना, क्योंकि बच्चे उनकी छोटी छोटी जो होती हैं, क्या कहना चाहिए, उनकी हरकतें, उनका बोलना चालना तुतली आवाज़ में, तो उन्हें सुनकर देख करके भी, बच्चों के क्रियाकलाप देखकर भी हमारे हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो उसे वात्सल्य रस का नाम दिया गया। तो इसी तरह से पहले 9 ही रस माने जाते थे, लेकिन बाद में आपके 2 रस और बढ़ गए, भक्ति रस और वात्सल्य रस। तो अब इसको हम करते हैं। भक्ति रस में ईश्वर संबंधी रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होकर या पुष्ट होकर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, भक्ति रस में बदल जाता है। अब उदाहरण से इसको और अच्छे से हम स्पष्ट करेंगे। पहले परिभाषा समझ लेते हैं। अब परिभाषा में आप देखिएगा क्या है, ईश्वर संबंधी रति, रति यानी जिसमें प्रेम भावना उत्पन्न होती है। तो ईश्वर संबंधी रति नामक जो स्थायी भाव है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होकर, पुष्ट होकर, अर्थात बढ़ करके भक्ति रस में बदल जाता है या परिणत हो जाता है। तो ये परिभाषा है इसकी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जितने भी आपके रस हैं उसमें परिभाषा बहुत ही आसान है, एक जैसी है सबकी। बस क्या अंतर है, जो भी रस है, जौन सा भी रस है, उसका बस स्थायी भाव का नाम लिखना होता है और बाकी पूरी परिभाषा वही रहती है। आप जितने भी अभी आपने रस पढ़े होंगे एक बार सबको देखिएगा, बिल्कुल पूरी परिभाषा वही है, सिर्फ जो आपका स्थायी भाव है उसका नाम हमें लिखना होता है, क्योंकि हर रस का एक अपना अलग स्थायी भाव है। ठीक है, तो 11 रस है, 11 ही स्थायी भाव है। अब उदाहरण देखेंगे हम, बड़ा ही सुंदर सा उदाहरण है। ये आपका उदाहरण है मीराबाई का, बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। असुवन सींची सींची, यानी आंसुओं से सींच सींच कर मैंने प्रेम बेल बोई, कि प्रेम की बेल बो दी है। मीरा की लगन लागी, मीरा की लगन लग गई है अपने कृष्ण के प्रति। जो होई सो होई, अब जो होना है सो हो जाए, अब मुझे इसका कोई भी ना पछतावा है ना शिकायत है। तो
कितना सुंदर भक्ति का उदाहरण है। कृष्ण की भक्त हैं मीराबाई, आप अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने ये रचना रची है जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि मीराबाई कृष्ण की भक्त हैं। इसमें स्थाई भाव जो है आपका रति है, ईश्वर के प्रति है, तो स्थाई भाव रति हो गया। ईश्वर विषयक रति आपको लिखना होगा। उसके बाद इसमें आपका आलंबन क्या है? आलंबन है इसमें आपका कृष्ण भगवान, क्योंकि कृष्ण के प्रति मीराबाई के हृदय में जो ये स्थाई भाव पैदा हुआ है, तो कृष्ण आलंबन हो गए। और किसके हृदय में पैदा हुआ स्थाई भाव? मीरा के, तो मीरा हो गई आश्रय। उसके बाद मैं आपको ऐसे स्पष्ट करके बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अब हम पीछे बार बार लिखते आ रहे हैं तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो कृष्ण हो गए आलंबन, मीरा हो गई आश्रय। उसके बाद आपका आता है अनुभाव। अब नहीं, पहले आएगा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? जो प्रेम को और भी, भाव को और भी ज़्यादा पैदा करते हैं। तो जैसे मीराबाई के आंसू हैं, उनका सत्संग है ईश्वर के प्रति, भजन कीर्तन करना है, ये सब क्या है? उद्दीपन है, उद्दीप्त कर रहे हैं मीरा के प्रेम को। और उसके बाद आपका आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? मीरा की आंखों में आंसू आना, ईश्वर के लिए उनका बिलखना, गीत गाना, भजन गाना, ये सारे आपके आते हैं अनुभाव के अंतर्गत। और संचारी भाव, संचारी भाव में जो कुछ पल के लिए जब वो कृष्ण के भजन गाती हैं तो वो हर्षित भी होती हैं, उन्हें हर्ष पैदा होता है, उन्हें मति भ्रम भी एक तरह से कहते हैं, मति विबोध, ये सारी चीज़ें होती हैं, आनंद की अनुभूति होती है। ये सब संचारी भाव हैं जो कुछ पल के लिए बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो इन सब से पुष्ट होकर जो स्थायी भाव है वह भक्ति रस में बदल गया है। अब इसे आप एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और साथ साथ लिख लीजिएगा। फिर हम आगे वाला करेंगे। आपका एक और रह गया है रस, उसे भी अभी पढ़ लेते हैं। तो इसे अब मैं मिटा देती हूँ, आगे का फिर हम करेंगे। अब आता है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। अपनी संतान अथवा छोटे छोटे बालकों के क्रियाकलाप तुतलाना, नाचना, इत्यादि देखकर हृदय में उत्पन्न वत्सल नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर
वात्सल्य रस में बदल जाता है। ये इसकी परिभाषा है। एक बार इसको मैं आपको अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल, है ना। वत्सल का अर्थ है बच्चे के प्रति प्रेम, वत्सलता। तो अपनी संतान को या छोटे बालक में क्या, लड़के लड़की कोई भी हो सकता है, उनके क्रियाकलाप यानी उनकी जो कार्य करने के तरीके हैं, उनका तुतलाना, तुतलाकर जो वो बोलते हैं, नाचना इत्यादि जो उनके कार्य होते हैं, उन्हें देखकर हृदय में जो वत्सल नामक स्थायी भाव जो है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के वात्सल्य रस में बदल जाता है। ये आपकी परिभाषा है। अब इसका उदाहरण देखेंगे हम। ये कृष्ण जी का है बचपन का। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। यशोदा माता जो हैं अपने कृष्ण जो कैसे हैं, बाल बच्चे हैं, उनकी दशा का सुख आनंद है उसे देखते देखते, क्योंकि बच्चों को देखने से जो आनंद मिलता है वे एक अद्भुत ही आनंद होता है, अनोखा आनंद होता है। तो उसको उस देखते हुए कृष्ण के बाल दशाओं को, स्थितियों को देखते हुए पुनः पुनः बार बार नंद अपने पति नंद को बुलाती हैं। जैसे होता है ना, बच्चे जब कुछ हरकतें करते हैं तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है, तो हम जो आसपास होते हैं सबको बुलाते हैं कि देखो कैसे कर रहा है ये या कैसे कर रही है ये। तो उसी तरह यशोदा माता बार बार नंद को बुलाती हैं और उसके बाद वो इतनी प्रसन्न होती हैं, अपने पुत्र को गोद में उठा लेती हैं। अचरा तल्ले ढाकी, और अपने आंचल के नीचे वो अपने पुत्र को ढक लेती हैं, कृष्ण को। और सूरदास जी कहती हैं प्रभु को और मेरे प्रभु कृष्ण को माँ यशोदा दूध पियावती, दूध पिलाने लगती हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि माता यशोदा किस तरह से वात्सल्य रस में डूबी हुई हैं। तो ये आप इसको जल्दी से लिख लें, एक बार इसका स्पष्टीकरण हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर से मिटाना होगा। तो कृष्ण की तो बचपन की इतनी सुंदरता से श्री कृष्ण जी का वर्णन किया है सूरदास जी ने कि बस उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। ऐसे ऐसे उनके पद हैं कृष्ण के विषय में कि हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो हम भी रोमांचित होते हैं। ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण हमारे सामने ही सारी ये बाल लीलाएं कर रहे हैं, बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं और बिल्कुल हम लोग भी रोमांचित हो आते हैं जब उसे पढ़ते हैं। कभी आप भी ऐसे ही ध्यान से पढ़िएगा। कृष्ण के बाल दशाओं का जो वर्णन सूरदास जी ने किया है ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए सूरदास जी के लिए कहा है कि सूरदास जो हैं वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, ये उनके लिए उपमा दी गई है। चलिए अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। तो स्पष्टीकरण में आप देखेंगे क्या है, सबसे पहले इसमें आलंबन है कौन, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आलंबन है इसमें कृष्ण, क्योंकि कृष्ण को देखकर ही
सारी स्थिति पैदा हो रही है। कृष्ण को देखकर ही ये वात्सल नामक स्थायी भाव पैदा हुआ है। किसके हृदय में हुआ है? वो हुआ है माता यशोदा के, है ना। तो यशोदा क्या हो गई? यशोदा हो गई आश्रय। उसके बाद उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव है कृष्ण का तोतली आवाज में बोलना, चलना। तोतली आवाज में बोलना। अब तो आप वैसे खुद ढूंढ सकते हैं सारी चीजें। नाचना, खेलना, क्योंकि उनके खेल देख देख कर ही तो सारी क्रियाकलाप देखकर माता यशोदा आनंदित हो रही हैं। तो आदि ये हो गए उद्दीपन, यानी यशोदा जी के स्थायी भाव को और भी ज़्यादा पुष्ट कर रहे हैं ये उद्दीपन विभाव। उसके बाद उद्दीपन के बाद क्या आता है? फिर आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? यशोदा माता, क्या क्या होता है यशोदा माता को? यशोदा माँ जो है आनंदित होती हैं। यशोदा का आनंदित होना बार बार नंद को बुलाना, आंचल में ढकना, और दूध पिलाना। ये सारे अनुभाव हैं जो कृष्ण जी के स्थायी भाव पैदा हो जाने पर बाद में उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब उसके बाद हम देखते हैं संचारी भाव। अब संचारी भाव वैसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, पर फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इस उदाहरण में क्या क्या है संचारी भाव। यानी जो कुछ पल के लिए बने और बिगड़े। वह हर्ष, माँ यशोदा का हर्षित होना, आवेग, आवेग में आना, और गर्व, अपने बच्चे के ऐसे कार्यों को देखकर माँ गर्वित हो जाती हैं, गर्व होना, और विस्मय होना, विस्मय यानी आश्चर्यचकित होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी कहलाती हैं संचारी भाव। तो इस तरह से आपका ये जो है वात्सल्य रस भी पूरा हुआ, और इसी के साथ आज हमारे सारे रस पूरे हो गए हैं। 11 के 11 रस हम पढ़ चुके हैं। आप इन्हें अच्छे से देखें और समझें। और उसी के साथ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ धन्यवाद।